हेलो स्टूडेंट, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एफ उपकोष के बाद वाली उपकोष को हम जी उपकोष कहते हैं। उस कोष में कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर आपको कोष दिया गया है और उपकोष के बारे में बात किया गया है। तो कोष हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या जिसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, और ये हमारा क्या होता है? आइसोमेथल क्वांटम संख्या या दिगंशीय क्वांटम संख्या। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। 0 का अर्थ क्या होता है? s। अगर n की वैल्यू, जिसे हम n स्मॉल n को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य क्वांटम संख्या। तो l की वैल्यू हमारी होगी 0 1। 0 का अर्थ क्या होता है उपकोष में? s। 1 का p। अगर हमारी वैल्यू n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। 0 का अर्थ क्या होता है? s। 1 का अर्थ होता है p। 2 का अर्थ होता है d। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू होगी 0 1 2 3। यहां पर s p d और यहां आएगा हमारा f। अब इसके बाद देखिए n इक्वल टू 5, इसका अर्थ क्या है? l की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4। हमेशा स्मॉल n की वैल्यू से एक वैल्यू कम होती है। तो ये होगा s कक्षक, p कक्षक, ये होगा आपका d कक्षक, यहां पर f, और यहां होगा हमारा g कक्षक। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग? s कक्षक का अर्थ क्या होता है? वहां s सिर्फ एक कक्षक होता है। p में बताइए कितना होता है? p में हम 3 बॉक्स ड्रॉ करते हैं, यानी px py pz। d के लिए उसी प्रकार हम क्या करते हैं बताइए? यहां पर हम d के लिए क्या करते हैं? 5 बॉक्स ड्रॉ करते हैं, 3 यहां पर 4 और 5। एफ कक्षक के लिए हम यहाँ पर 7 बॉक्स को ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 5 6 और यहाँ पर 7। ठीक इसी प्रकार अब आपको जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको जी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि हम 12 प्लस 1 से उपकोष निकाल सकते हैं। उपकोष कैसे निकाल सकते हैं? उपकोष में कक्षकों की संख्या जी में कितनी होगी? हम निकालेंगे 12 प्लस 1। तो देखिए यहां पर 2, l की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 1, यहां पर होगा 9। मतलब यहां पे कितने बॉक्स बन सकते हैं? 9 बॉक्स बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इधर बढ़ा देते हैं 8 9। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका है? आप क्या कर लीजिए, s कक्षक, हमारे पास एक s कक्षक है तो उसके लिए हम 12 प्लस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 होती है तो यह हो जाएगा 1। p में हम जानते हैं 3 आएगा, d में हम जानते हैं 5 आएगा, f में हम जानते हैं 7 आएगा, और g में हम जानते हैं 9 आएगा। तो यहाँ n की वैल्यू है 5, यहाँ पर n की वैल्यू है 5, यानी आपका जो मुख्य कोश है, मुख्य क्वांटम संख्या है, उसकी वैल्यू है 5। तो वहां पर कितने उपकोष यानी कक्षकों की संख्या उपस्थित होगी? तो इसे जोड़ लीजिए। अगर यहां पर लिखिए 1 प्लस 3 4 हुआ, 4 प्लस 5 यहां पर कितना हो जाएगा? 9। 9 प्लस 7 हो जाएगा आपका 16, और 16 प्लस 9 होगा हमारा 25। तो ऐसे प्रश्न हमने और भी पहले किए हैं, और ये बहुत इजी प्रश्न है। आपको सबसे पहले चीजों को समझना होगा कि यहाँ पर प्रश्न में पूछ क्या रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या में टोटल यहाँ पर उपकोष, जिसे हम उपकोष कहते हैं, कौन सा उपकोष? यहाँ पे सबसे पहले जी उपकोष आ रहा है, तो वहां पर कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी? हम 12 प्लस 1 का उपयोग करते हैं कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू सो मच।